अगस्त सन 1972 को ब्रुकलिन के एक बैंक के बाहर हमें एक गाड़ी को रुकते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से सोनी, उसका दोस्त सैल और एक दूसरा दोस्त स्टीव निकलते हैं। दरअसल आज ये तीनों के तीनों बैंक रॉबरी करने के लिए आए हैं। आज से पहले इन्होंने कभी बैंक रॉबरी नहीं की, इसीलिए तीनों के तीनों घबराए हुए होते हैं। और अब ये तीनों बैंक के अंदर जाते, जहाँ पर सैल सबसे पहले मैनेजर के रूम में जाकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। साथ ही सोनी भी अपनी गन निकाल लेता है। ये सब देखने के बाद इनका तीसरा साथी स्टीव डर जाता है। वो सोनी से कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जो सुनकर सैल को और सोनी को बहुत अजीब लगता है। सैल कहता है कि इसे जाने दो। वो जाने से पहले गाड़ी की चाबी और अपनी गन सोनी को दे देता है। और अब यहाँ पर सोनी और सैल बचे हुए हैं। सोनी सबसे कहता है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इसके बाद वो बैंक मैनेजर को लॉकर खोलने के लिए कहता है। बैंक मैनेजर जब लॉकर खोलने के लिए जाता है तो सोनी देख लेता है कि जिस चाबी से वो लॉकर खोलने जा रहा है वो एक खास चाबी है। अगर उसने उससे लॉकर खोला तो पास ही के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा और जल्दी यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। सोनी मैनेजर को ऐसा करके मना करता है और कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद मैनेजर चाबी दूसरी लड़की को देता है, वो लॉकर खोलती है। जिसके बाद सोनी उसे एक बहुत बड़ा बैग देता है और कहता है कि सारे पैसे इसमें डाल दो। पर वो कुछ ही पैसे डालने के बाद रुक जाती है। और यहाँ पर सोनी और सैल को पता चलता है कि बैंक में मात्र $1100 ही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी, जिस वजह से बैंक में अब इतने ही पैसे हैं। सोनी इसके बाद कैश काउंटर पर जाकर कैशियर से कहता है कि सारे पैसे जितने भी तुम्हारे पास है वो भी इस बैग में रख दो। वो सारे पैसे उस बैग में रख देती है। साथ ही वो बैंक में जितने भी ट्रैवलर्स चेक होते हैं उन्हें भी रख लेता है, जिन्हें वो कहीं भी कैश करवा सकता है। वो बैंक का रजिस्टर मंगवाता है, जिससे वो जला देता है। रजिस्टर जलने की वजह से बैंक में धुआं होना शुरू हो जाता है, जो एक जगह से बाहर निकल रहा होता है। वहीं बाहर एक इंश्योरेंस एजेंट होता है जो उस धुएं को देख लेता है और अब वो बैंक की तरफ आता है। बैंक का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। सोनी मैनेजर से कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। बैंक का मैनेजर उसे कहता है कि मैंने सिगरेट गलती से ट्रैश में फेंक दी थी, जिस वजह से धुआं हो गया। इसके बाद वो आदमी चला जाता है और सोनी और उसका साथी दोनों के दोनों यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर इससे पहले कि ये बैंक से निकलते, बैंक में कॉल आता है। मैनेजर सोनी को बताता है कि ये कॉल तुम्हारे लिए है। दरअसल मैनेजर भी चाहता था कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, पर अब बैंक में जो कॉल सोनी के लिए आया है ये सार्जेंट का होता है। सार्जेंट सोनी से कहता है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अच्छा होगा तुम सरेंडर कर दो। सोनी कहता है कि अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो बैंक के अंदर जितना भी स्टाफ है सबको मैं एक एक करके मार दूंगा। और अब वो सबको एक जगह जाने के लिए कहता है। सैल सोनी से कहता है कि तुम सच में इन्हें मारने वाले हो। सोनी कहता है मुझे नहीं पता, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। सोनी का साथी सैल कहता है कि अगर यहाँ से निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल बैंक के अंदर जितना भी स्टाफ है अब तक इन्हें पता चल चुका है कि ये प्रोफेशनल रॉबर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नौसिखिया होते हैं। इनके पास निकलने का बहुत वक्त था, लेकिन इन दोनों ने अब वो वक्त वेस्ट कर दिया है। बाहर अब पुलिस खड़ी है जो इनका इंतजार कर रही है। सोनी बैंक के स्टाफ से कहता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, हम आप में से किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। बैंक के अंदर कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन कोई बैंक से बाहर नहीं जाएगा। और तभी यहाँ पर बैंक का जो गार्ड होता है उसको अस्थमा अटैक आ जाता है, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। एक बार फिर से सोनी को सार्जेंट का कॉल आता है। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि सब के सब सुरक्षित है कि नहीं। सोनी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। सार्जेंट कहता है कि तुम किसी एक को बाहर लेकर आओ ताकि मुझे यकीन हो सके कि सब के सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को अस्थमा का अटैक आया होता है, इसीलिए सोनी तय करता है कि वो उसे छोड़ देगा। वो सिक्योरिटी गार्ड और एक लड़की को लेकर बाहर की तरफ जाता है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ता है और तभी दो पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल पुलिस वालों को लगता है कि ये भी रॉबर्स का ही साथी है, पर सार्जेंट उनके पास आता और कहता है कि इसे छोड़ दो, जिसके बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। दरअसल यहाँ पर सार्जेंट के साथ और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिन सबको एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और अब जब सोनी देखता है कि पुलिस वालों ने गार्ड को किस तरह से हैंडल किया तो वहाँ से वापस जाने लगता है। सार्जेंट उसके पास आता और कहता है कि हम दोनों के बीच में जो बात हुई उसके बारे में यहाँ पर बाकी पुलिस ऑफिसर्स को नहीं पता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और अब सोनी रुक जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरा जो अंदर साथी है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो बाहर आ जाता है। वो देखता है कि
चारों तरफ बहुत सारी पुलिस है, साथ ही यहाँ पर मीडिया है और आसपास के बहुत सारे लोकल लोग भी। अब सोनी को समझ में आ जाता है कि उसका एनकाउंटर करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। सोनी अब यहाँ पर एटिका एटिका चिल्लाना शुरू कर देता है, जो सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी सब सोनी का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले एटिका प्रिजन राइट हुए थे, जिसमें पुलिस वालों ने गुनहगारों को मारने के चलते कई लोगों को मार दिया था, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह भी थे। और अब एटिका सुनने के बाद वहाँ का क्राउड सोनी को चीयर करना शुरू कर देता है, यानी कि सब के सब सोनी की सपोर्ट में है। मीडिया सब कुछ कवर कर रही होती है, इसीलिए सोनी के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि सोनी क्या कर रहा है। वहीं अब सार्जेंट, जो लड़की सोनी के साथ होती है, जो कि अब बाहर आ चुकी है, वो उसे कहता है कि अगर तुम बाहर आ चुकी हो तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मेरे साथ ही, यानी कि मेरे सारे कोलीग्स अंदर है, इसलिए मुझे जाना होगा। और वो सोनी के साथ अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद एक बार फिर से बैंक का टेलीफोन रिंग होता है और यहाँ सोनी को पता चलता है कि ये टीवी चैनल से आया है, जहाँ पर उसका एक आदमी इंटरव्यू लेना चाहता है। वो सामने देखता है जहाँ पर एक आदमी उससे रिकॉर्ड कर रहा होता है, ये भी उसी टीवी चैनल का है। और अब एंकर उससे पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सोनी कहता है पैसों के लिए। एंकर पूछता है अगर हम तुम्हें जॉब दे, क्या तुम जॉब करना चाहोगे? सोनी कहता है यहाँ पर 8 लोगों की जान खतरे में है और तुम्हें अपनी टीआरपी अपने चैनल की पड़ी है। इसके बाद एंकर फोन कट कर देता है, क्योंकि उसे भी एहसास होता है कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। और अब सोनी अपने दोस्त सेल से कहता है कि अगर हम FBI से कोई डील करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। सेल को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सोनी कहता है कि हम FBI से हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं, जिसके बाद हम इस देश से बाहर निकल जाएंगे। और अब सोनी सार्जेंट से मिलने के लिए बाहर जाता है। वो कहता है कि हमें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। सार्जेंट उसे कहता है कि बैंक के छत के ऊपर हम किसी भी हेलीकॉप्टर को नहीं उतार सकते। सोनी कहता है तो ठीक है, तुम मेरी वाइफ को यहाँ पर ले आओ, उसके बदले मैं एक हॉस्टेज को छोड़ दूंगा। जब तुम यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लेकर आओगे तो मैं दूसरे हॉस्टेज को छोड़ दूंगा। जैसे जैसे तुम मेरी डिमांड्स को पूरा करोगे, एक एक करके मैं सभी हॉस्टेज को छोड़ता जाऊंगा। सार्जेंट सोनी से उसके घर का एड्रेस मांगता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं, पर सोनी की पत्नी उनके साथ आने से साफ साफ मना कर देती है। वहीं हमें बैंक के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दरअसल बैंक के अंदर एयर कंडीशन नहीं चल रहा होता, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। और अब सोनी मैनेजर के साथ नीचे जाता है, जहाँ से एयर कंडीशन को ऑपरेट किया जाता है। और तभी उसे पता चलता है कि पुलिस वाले पीछे विंडो के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो विंडो पर एक गोली चलाता है, जिससे पुलिस वाला डर कर नीचे गिर जाता है। बाहर सार्जेंट के साथ सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सोनी ने किसी को मार दिया। और इसके बाद सोनी बाहर आता है। वो सार्जेंट को कहता है कि विंडो से एक पुलिस वाला अंदर आने की कोशिश कर रहा था। सार्जेंट कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दोनों के बीच में अब आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। सार्जेंट कहता है कि हमारे आदमी तुम्हारी पत्नी को लेने के लिए गए हैं, हम हेलीकॉप्टर यहाँ पर नहीं उतार सकते, इसीलिए हमने बस का इंतजाम किया है। क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए? सोनी कहता है कि सबको अंदर भूख लगी है, हमें कुछ खाना चाहिए। जिसके बाद सार्जेंट पिज्जा ऑर्डर करता है और अब सोनी एक बार फिर से बैंक के अंदर आ जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है, जो सोनी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वो सोनी को पिज्जा देता है, जिसके बदले सोनी उसे पैसे और साथ ही अच्छी खासी टिप्स भी देता है, जिससे वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोनी अब बैंक के एम्प्लॉयज के साथ काफी वक्त गुजार चुका है। सबको पता चल चुका है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल रॉबर नहीं है, इसीलिए सब उसके दोस्त बन चुके हैं। वहीं बाहर सोनी की पत्नी आ जाती है, लेकिन गाड़ी से एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का उतरता है, जिसका नाम लियोन होता है। सार्जेंट उसे देखकर हैरान हो जाता है। पुलिस वाले बताते हैं कि ये सोनी की दूसरी पत्नी है। सोनी ने चर्च में इससे लीगली शादी की है। सोनी को बताया जाता है कि लियोन यहाँ पर आ चुका है, जो सुनकर सोनी खुश हो जाता है और बाहर आकर लियोन लियोन चिल्लाना शुरू कर देता है। लियोन की हालत, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो भीड़ देखकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद लियोन को अंदर एक कमरे में लाया जाता है। और जब वो होश में आता है तो सार्जेंट उससे पूछता है कि तुम्हें सोनी को रोकना होगा, उसे सब कुछ छोड़ने के लिए कहना होगा, तभी उसकी जान भी बच सकती है। लियोन कहता है कि वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा, वो एक गुस्से वाला इंसान है, उसने कई बार मुझे मारा भी है। कई साल पहले जब मैं अपने जेंडर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था तो मैं डॉक्टर के पास गया,
जिन्होंने मुझे बताया कि मैं बाहर से तो एक लड़का हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक लड़की है, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसके बाद सोनी मेरी ज़िंदगी में आए, हम दोनों ने शादी कर ली। मैं अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता था, जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। और एक दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल में था तो सोनी मेरे पास आया और उसने कहा कि अब उसकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और शायद इसीलिए वो बैंक रॉबरी कर रहा है ताकि मैं अपने जेंडर को चेंज करवा सकूं। बैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं सबको ये बात पता चल जाती है, क्योंकि न्यूज़ में ये बात आ रही होती है। सोनी सबसे कहता है कि जल्दी हम सब के सब यहाँ से हॉलैंड जाएंगे, जो सुनकर सब के सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सोनी उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। अब पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात को बैंक की लाइट चली जाती है और सोनी बाहर आता है तो वहाँ पर अब उसे सार्जेंट नहीं बल्कि एक FBI एजेंट मिलता है जिसका नाम शेल्डन होता है। वो कहता है कि मैंने इस पूरे केस की कमांड ले ली है, जल्दी यहाँ पर एक बस तुम्हें लेने के लिए आएगी जो तुम्हें जेट तक ले जाएगी, जिसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। अब हम तुम्हारी किसी भी और डिमांड को नहीं मानेंगे, तुम्हें सभी हॉस्टेज को छोड़ना होगा। सोनी कहता है कि सार्जेंट के साथ मेरी डील हुई थी, जब मैं जेट में बैठूंगा मैं एक हॉस्टेज को छोड़ूंगा और जब सब कुछ अंदर पूरी तरह से ठीक होगा तो मैं सबको छोड़ दूंगा। एजेंट कहता है कि बस के यहाँ पर आने से पहले मैं सभी हॉस्टेज को देखना चाहता हूँ, जिसके बाद सोनी उसकी चेकिंग करता है और उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर सोनी के साथी ने सभी को गन पॉइंट पर रखा होता है। वो देखता है कि सबके सब पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और अब FBI एजेंट बाहर आता है। वो सोनी से कहता है कि तुमने सभी हॉस्टेज को अच्छे से रखा है, लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम तुम्हारे साथी का एनकाउंटर कर देंगे। वहीं बैंक के अंदर जो बैंक का मैनेजर होता है उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक डायबिटिक पेशेंट था। इसीलिए सोनी बाहर जाकर कहता है कि हमें एक डॉक्टर की जरूरत है, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। सोनी उसके बैग की चेकिंग करता है और उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। FBI एजेंट शेल्डन सोनी से कहता है कि तुम्हारा साथी लियोन तुमसे बात करना चाहता है, जिसके बाद फोन आता है और अब सोनी लियोन से बात करता है। लियोन सोनी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सोनी कहता है कि हमारे पास तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे लगा कि यही करना ठीक होगा। लियोन कहता है मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। सोनी कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने अब ऐसा कर दिया है। जल्दी हम इस देश से पूरी तरह से बाहर चले जाएंगे, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। पर लियोन मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो सब समझेंगे मैं भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल हूँ, और अब वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं डॉक्टर सोनी को बताता है कि मैनेजर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें यहाँ पर रखना ठीक नहीं है। सोनी उन्हें यहाँ से भेजने के लिए मान जाता है, पर मैनेजर खुद मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब सोनी की सपोर्ट में होते हैं। सब यही कह रहे होते हैं कि सोनी और उसके साथी सैल को यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। अब कुछ देर बाद सोनी की मॉम सोनी से मिलने के लिए आती है और वो सोनी से कहती है कि हमने FBI से बात कर ली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सैल की गारंटी नहीं है। सोनी कहता है कि मैं सैल का साथ नहीं छोड़ सकता, मेरे कहने पर वो यहाँ पर आया था, वो मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल सोनी अपने साथी सैल का साथ नहीं छोड़ना चाहता। कुछ देर बाद यहाँ पर वो बस भी आ जाती है, जिसमें सोनी सभी हॉस्टेज के साथ यहाँ से उस जगह जाएगा जहाँ पर जेट है, जिससे वो बाहर देश जा सकता है। यहाँ पर जो FBI एजेंट होता है वो सोनी से कहता है कि इसे मेरा साथी यानी कि हमारा ही एक एजेंट चलाएगा। हालांकि सोनी शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। जिसके बाद बैंक के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं जो कि हॉस्टेज हैं, वो सब के सब बाहर आते हैं। सैल उनके बीचों बीच होता है ताकि कोई भी इनके ऊपर हमला ना कर सके। ये सब के सब उस बस में बैठकर एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एजेंट शेल्डन कहता है कि वादे के मुताबिक अब तुम्हें एक हॉस्टेज को छोड़ना होगा। सोनी एक हॉस्टेज को छोड़ देती है, जो जाने से पहले कहती है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सही सलामत अपने साथी के साथ इस देश से बाहर निकल जाओ। वो सोनी को अपना नेकलेस भी देती है, जिसके बाद उसे यहाँ से ले जाते हैं। वहीं वो एजेंट जो ड्राइविंग सीट में होता है, जो सबको यहाँ तक लेकर आया है, वो सैल से कहता है कि तुम अपनी गन मेरे सर के ऊपर से हटा लो, क्योंकि झटका लगने से गलती से गन चल सकती है, मेरी मृत्यु हो सकती है। सैल ऐसे ही करता है और ठीक उसी वक्त एजेंट शेल्डन जो कि गाड़ी के बाहर होता है, वो दूसरे एजेंट को जो गाड़ी चला रहा था उसे इशारा करता है। वो सोनी की गन पकड़ लेता है और गाड़ी चलाने वाला एजेंट अपनी गन निकालकर सैल को मार देता है। सैल की मृत्यु हो चुकी है, साथ ही सोनी को पकड़ लिया गया है। FBI एजेंट सोनी से कहता है कि चाहो तो तुम अपने लिए वकील कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। सोनी के मन में सिर्फ पछतावा होता है क्योंकि उसका साथी सैल मारा गया। इसके बाद सोनी को 20 सालों की सजा होती है। साथ ही उसकी पत्नी लियोन जो कि एक लड़का था, वो एक लड़की बनकर अब न्यूयॉर्क में रहती है।